साथियों, आवाज़ आ रही हो तो ज़रा कंफर्म करा दीजिए। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। ठाकुर सुभाषिष सिंह, हेलो। सभी मित्र जुड़ जाइए और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। शुभम पटेल जी क्वेश्चन पे आएंगे, रुक जाइए थोड़ी सी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। सारे पॉइंट्स मेरे पास, लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर है। नमस्कार, हाय हेलो हो जाने दीजिए 1 मिनट के लिए, तुरंत ही आप क्वेश्चन लेके चले आ रहे हैं भाई। पटेल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आशीष पटेल भाई जी को प्रणाम। सुमित सोनी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। सब लोग प्रश्न अपने तैयार करके बैठे हैं, मुझे मालूम है, मैं इसीलिए ही जुड़ा हूं कि सबको उत्तर दे दूं जो भी बातें हैं। अजय यादव जी गुड इवनिंग, सभी मित्रों को प्रणाम। मुद्दे पे आते हैं, सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में या अन्य जगह पे शेयर कर दीजिए जितना मैक्सिमम हो सके, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। नरेंद्र प्रताप जी जुड़ गए हैं, अविनाश सिंह जुड़ गए हैं, सभी मित्रों को नमस्कार। ठीक है, मैं अपने नमस्कार बंधु, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। कुछ बातें जो हमको यहाँ पे रखनी थी, काफ़ी दिनों से हम आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी राज तिलक की करो तैयारी आ रहा है मेरा भाई, धन्यवाद भाई। तो उनमें कुछ बातें ऐसी थी कि सही बताएं तो जब से रिजल्ट आया है मन बड़ा दुखी था, अभी भी दुखी है, लेकिन अब क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में है। जिस दिन से रिजल्ट आया था मैं दिल्ली में था, वहाँ से आने के बाद से तब तो एक तरीके से सदमा जैसा लगा है हमारे। बाकी अन्य लोग भी लाइव आए, सब लोगों ने बात करी। मैं एक दिन शायद थोड़ी देर के लिए आया था जब मैं रास्ते में था। जो प्रेजेंट या कंटिन्यूअस यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है, उन सिचुएशन के आधार पे अगर मैं बात करूँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं उन बातों को शॉर्ट तरीके से रखना चाह रहा हूँ। मैं लाइव बहुत लंबा नहीं बनाता हूँ, कुछ पॉइंट मैं नोट करके ही रखा हूँ सीधे सीधे, तो मैं उन पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है हम लोगों के सामने, कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है हमारा होगा कि नहीं होगा, आपका होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मेरिट तिहाई चली जा रही है, इतना फर्जी आ गए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं सब मुद्दों पे शॉर्ट करके तरीके से बात बोले दे रहा हूँ। अभी मैं प्रश्न किसी के नहीं लूँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे कमेंट भाई ऑफ कर दूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे प्रश्न अभी नहीं लेने हैं, थोड़ा सा वेट करिए आप, ठीक है प्लीज़। अभी नमस्कार सभी लोगों का स्वीकार है, मैं अभी बात करता हूँ। तो पहला मुद्दा मेरे पास जो है ये था कि जो शासन ने, या जो यहाँ से अनुभाग 5 से जो भी आपका उस दिन रूलिंग आई थी जिसमें बीटीसी 2015 बैच को नहीं शामिल किया गया था, तो उसके लिए वो गलती से आई थी या जो भी हुआ, किसी के करवाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसको जो कहना हो कहे, उसके बारे में मैंने तह तक पता लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत था उन लोगों के हिसाब से, तो उसको हटा दिया गया। उस मुद्दे पे मैं नहीं जाता। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, अगर वो पूरे पॉइंट हटाया गया तो पूरे पॉइंट हटाने के बाद एक बात वहाँ पे नोट करी जानी चाहिए थी कि 28 शायद 22 तारीख की तक, जिस दिन फॉर्म भराए गए थे उस दिन तक योग्यता मानी जाएगी, ठीक। तो वो पॉइंट नोट होना चाहिए था। हालांकि हम लोग वेट करते रहे कि वो डालेंगे, लेकिन उच्च स्तरीय मीटिंग चलती रही, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर कोई जवाब भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस पर, अब आए या ना आए, अब शासन का मुझे इंतजार नहीं है। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया। देखो, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों का कहना है कि आप लोग ये अब क्यों लेके आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं लाए। देखिए, पहले हम लोगों को यही नहीं लग रहा था कि क्या होने वाला है। अब जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद दिख रही है कुछ ना कुछ तरीके से, तो अब उस उम्मीद के अकॉर्डिंग हम उस मैटर को लेके आ रहे हैं। काउंसलिंग जब होगी तभी तो हम लोग कुछ कह पाएंगे, सीधी सी बात है भाई। नाराज ना होइए, इसमें काफ़ी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, हमने कोई ऐसी बात नहीं कह दी, हम अपनी जेन्युइन बात कह रहे हैं जो है। काउंसलिंग जब होगी उसके पहले ही तो हमें बैक पेपर वालों को, जो बीएड वाले जो अपीयरिंग के थे या सीटेट जो बाद में पास हुए, पहले से नंबर भरे पड़े थे, उन लोगों के लिए बात की जाएगी। जब हम लोगों को ये मालूम तो होगा कौन कौन से शासन के आदेश लगाती क्या नहीं लगाती, उस मैटर पे अब हम लोग डिसाइड किए कि इस पर ये काम होना चाहिए।
हम लोगों का कार्य हो गया है, अर्जेंसी फाइल हो चुकी है और कल संभवतः अपील भी फाइल होगी, कल नहीं तो हर हालत में परसों, और जहाँ तक हम लोगों को मालूम है मंडे या ट्यूसडे में हम लगवा भी लेंगे हम लोग। तो मेन मुद्दा हो जाएगा अपना कौन सा, 22/12/2018 के बाद जिनकी योग्यता पूर्ण थी वो सबका स्वागत है, और जो बाद में घुसे हैं जिनको हम लोग अभी तक आप लोग नाम देते चले आए अवैध, जो बाद में आए वो गलत तरीके से आए, उनको हटवाना है। आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि उनसे तुम्हारी क्या नफरत है जिनको तुम बाहर कराने चाह रहे हो। भैया जो 1.5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं उनका हक है, सबसे पहली बात तो अब ये कहना मुश्किल है कि उनका क्या दिक्कत है, उनको क्यों ले रहे हो ये। भैया अब हम लोगों का हक मारा जा रहा है तो सभी लोग ऑब्वियस सी बात है इस पर कहेंगे। मालूम है सुशील कश्यप जी, पहले 1 सप्ताह पहले फाइल हो जाना चाहिए था, बहुत देर कर दी है। देर कुछ नहीं हुई, अर्जेंसी में फाइल हो चुकी है आज, आप चिंता ना करिए, हर किसी चीज़ का कुछ समय होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जाके अपना जो 22/12 के बाद ऐड हुए उन लोगों को बाहर कराना। दूसरा पॉइंट आता है 22,000 सीटों के लिए, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 22,000 सीटों के लिए क्या कर रही है टीम। आपको मैं बताना चाहूँ उस दिन सुनवाई हुई थी, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो हमारे और विनय के पास एक आईडी थी। अब विनय ने उसमें कंफर्मेशन पूरा दे दिया होगा क्या क्या कहा गया था। हमारे ही वकील के द्वारा उन 22,000 सीटों के लिए बात चलाई गई थी, बाकी कोई टीमों के वकील थे ही नहीं फिलहाल वहाँ पे। थे तो हालांकि अगर होंगे तो उनको दिखे नहीं, हमारे पास तो सब कुछ मैंने देखा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें ये बात जब रखी गई तो इस पे इसीलिए जवाब मांगा गया कि एक टोटल सीटों में कितनी सीटें बच रही हैं उनका जवाब लाओ, 69,000 सीटों में कितने लोग 40-45 पे पास हुए उनका जवाब लाओ। तो आपको मालूम है 69,000 सीटों में जो 40-45 पे शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं करीब 30,000 के आसपास, करीब 28-30,000 तक पास होंगे, जिनका डाटा अपने यहाँ सरकार को वहाँ पे लगाना है। खैर वो क्या लगाती है, क्या सीन करती है, उस मुद्दे पे मैं आपको एक बात सीधी सी बता दूं। मैं बहुत बड़ा अनुभवी नहीं हूं, न तो मुझे बहुत चीज़ों का अनुभव है, लेकिन मैं बता दूं इतना तो मैं जानता ही हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट 40-45 पर शिक्षा मित्रों को एज ए कंसीडर करती है, वहाँ पर उनको किसी भी तरीके से कंसीडर करती है, तो हम लोग वहाँ पे, हमारे वकील वहाँ पे चुपचाप नहीं खड़े होने वाले हैं। जितने भी 1,500 जो भी अपने याची होंगे उनके लिए डिमांड करेगी। हम लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो या ना हो वो बात की बात है, अभी सबको भविष्य में गर्त है, यहाँ पे छिपा हुआ है, हमको किसी को नहीं मालूम है कि कहाँ तक मेरिट जा रही है, किसका क्या हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, हमको नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने भविष्य के लिए और अपने जो भी याची उसमें बनेंगे उनके लिए वहाँ पर अपनी बात रखूंगा और इस पर पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि उन भाइयों को हर हालत में किसी भी तरीके से लाभ मिले। मुद्दे बहुत है इसलिए मैं शॉर्ट में बोलूंगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अभी कमेंट बाजी ना करिए, मैं कहाँ छुप गई थी टीम, बड़ा प्लान था शायद। कौन सा प्लान भाई? अभी मैं देखो अन्य लोग भी ग्रुप पे घुसे हुए हैं, मैं बता दूं ग्रुप 22-24 हजार का है। आज तक ग्रुप से अगर टोटल देखा जाए तो मुश्किल से 500 से 1000 लोग एक्टिव हैं। बाकी इसमें 20-21-22 हजार लड़के कहाँ से हैं पता नहीं किसी को, इसलिए हर संभव है प्रयास वो तोड़ने का प्रयास करेंगे, कमेंट निगेटिव करेंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा, पहले मुझे पूरी बात कर लेनी चाहिए, फिर जिसको जो कहना हो कहे। दूसरी बात, जो यहाँ से अब जो एक तरीके से पिटिशनर्स बन रहे हैं, जो याची बन रहे हैं, तो इसमें जो फ्रेश वाले लोग आएंगे, ये फ्रेश वाले लोग आईए के थ्रू जोड़े जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन पड़ती है जो हमारे वकील ने सलाह दी थी, जो पुराने जो डबल बेंच में याची थे उनको कंसीडर करने के लिए आई थिंक WPC या कुछ नाम बताया था उन्होंने, उसके थ्रू वो जाएंगे। तो जो पुराने लोग थे उनको मेरा ये विशेष अनुरोध है, जिनका लग रहा है सिलेक्शन नहीं हो रहा है या हो रहा है, जो भी है भाई उनको जुड़ जाना चाहिए। हमको देखो सीधी सी बात, हमें एक को किसी भी तरीके से कोई लाभ नहीं, हम आपको बता दें लाभ मेरा क्या है। अगर वहां से कुछ इफन बट होता है तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर 22,000 सीटों को जुड़ने की बात आती है तो हमारा भी वकील कहेगा कि हमारे लोगों में क्या कांटे लगे हैं, जो 60-65 पास करके बैठे हुए हैं, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है। और तीसरा मुद्दा यह है कि बिना पैसों के वहां केस नहीं लड़ा जा सकता है। पहली डेट में देख लीजिए आप, मेरा 8-9 लाख रुपए खत्म हुआ, जैसे तैसे जितना भी पैसा खत्म हुआ, जैसे भी दिया गया, आप ये मान लीजिए हर डेट में इतना पैसा हम लोग खर्च करने वाले नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है।
जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं आएगा। अन्य भी टीमें खड़ी हुई हैं, बहुत सी टीमें खड़ी हुई हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा। मैंने देखा सबके पैसे इधर उधर पता नहीं कौन कहाँ लगा दिया। हम तो किसी पे कोई कमेंट ही नहीं करना। आप लोग जहाँ पैसे दिए हो आप उनसे बात करिए। आप लोगों ने बीएड टीम को सपोर्ट किया, बीएड टीम से बात करिए। बीएड टीम आज भी हिसाब देने के लिए तैयार है, और जब जैसे ही इसको जरूरत पड़े, आप लोगों को डिमांड रहे, जो ग्रुप बन रहा है, जो 250 लोगों का, जो बाद में अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जो याची बन रहे हैं, उन लोगों को सारा एक वो A to Z हिसाब देने को तैयार है। पहले भी हिसाब दिया मैंने और अब भी मैं हिसाब देने की तैयार हूँ, कोई हमको दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये मान लीजिए खाना खर्चा के अलावा हम लोगों को कोई ऐसा एडिशनल खर्च नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की कहानी मुझे नहीं मालूम थी कि कितना ज़्यादा पैसा लेते हैं। यहाँ तो हाथ पैर जोड़ के भी काम चला लेते, तो वहाँ तो हाथ पैर जोड़ने की दूर बात है, दूर से ही बात करते, मिलने तक नहीं देते। हाथ पैर कहाँ जोड़ेंगे जाके। तीसरा पॉइंट, चौथा शायद, मेरिट कहाँ तक आएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरिट आने का कोई भी अनुमान नहीं सही तरीके से लगा सकता है, लेकिन आज या कल मैंने एक प्राइमरी का मास्टर की वेबसाइट पे मैंने एक लिंक देखा था, वहाँ पे मेरिट पड़ी थी। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो जो साइट है ऑथेंटिक कुछ मुझे लगती है, और जहाँ तक वो डाटा दे रहा है तो कुछ ही मान के चलिए प्लस माइनस ही रहेगा, संभवतः वही होना है। बाकी भगवान जाने कहाँ तक मेरिट जाएगी, मुझे खुद नहीं मालूम मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। इतने दिन से मैं खुद कॉमा में ही था, समझ लीजिए मैं कितना परेशान था। अभी भाई अंशु सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, विमलेश मिश्रा हमने और पंकज सर ने लगातार फेसबुक ट्विटर पर फर्जीवाड़ों को सामने किया है। मैं फर्जीवाड़े का भी पॉइंट लेके आ रहा हूँ, परेशान ना होइए, मैं बता रहा हूँ सब। अगला पॉइंट आता है 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं जो अब एनओसी निकलवाने के जुगाड़ में लगे हैं, वो आने चाह रहे हैं, या जिन्होंने पहले निकलवाई थी। देखिए मैं एक दिन अभी शासन में गया था, वहां से जब मेरी बात हुई, ऑफलाइन बात हुई, ऑनलाइन मतलब कोई कैमरे में ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां पे हमें यही पता चला कि इन लोगों को एनओसी नहीं दी जाएगी। जब मैंने आपको एक पोस्ट लिखी थी। अब उसके बाद शासन पलट जाता है, उसके बाद शासन देने लगता है। मैं कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, मैं केवल वहां जाकर बातें अपनी रखता हूँ। आप लोगों के चक्कर में खरी खोटी भी सुननी पड़ती है, लोग कभी कभी गलत तरीके से भी व्यवहार कर देते हैं, लेकिन मैं सुनता हूं। मैं अच्छे आप लोगों को बताता हूं। ये नहीं बताता कि मुझे आज किसी अधिकारी ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, मैं ये नहीं बताता। मैं ये नहीं बताता कि मंत्री जी के पास गया था, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, बताया कि नहीं मिलेंगे आज। जो बातें आपको हम बता, जो जितना हम लोगों को हो सकता है उतना मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग सोचिए कि हम लोग घर बैठे हैं, उम्मीद हमको भी है जहां तक जितने भी कम मेरिट तक के वाले अभ्यर्थी हो जाएं उनका फायदा है, सीधी बात है। अगला पॉइंट, हाँ, जो अब आता है आपका पॉइंट आता है जो धांधली पर। मुन्ना भाई और मुन्नी बहन जो भी आपकी इन्होंने लाए हैं 145, 44, 43, 42, 130 जो भी नंबर आए हैं, करीब मेरे पास ऐसी मार्कशीट करीब मेरे पास करीब 74 मार्कशीट मेरे पास लगभग ऐसी आई हैं। तो जो 74 मार्कशीट जो आई हैं उनमें से सबके, उसमें से मैंने देखा करीब 8-10 शिक्षा मित्र ही हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर आके उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है नंबर बढ़वाने के लिए। उनके लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताऊं। जिस दिन अमिताभ ठाकुर सर ने ट्वीट डाला था और एक फेसबुक पे मैसेज किया था, उस दिन हमारी पूरी टीम वहां पे मिलने गई थी। विमलेश जी आपको मैं क्लियर बता दूं भाई, आपको लगता है या कुछ अन्य लोगों को भी लगता है कि बहुत लोग हमको आपस में जो हमारे पुराने दोस्त यार थे, मित्र थे, वही अब आज सवाल उठा रहे हैं। मैं उनको बता दूं, मैं खुद मिलने गया था, हम लोगों की पूरी टीम मिलने गई थी। उनका सीधा स्टेटमेंट ये था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम कैंसिल कराएंगे। देखिए मैं भी मेहनत से नंबर लाया हूं, जितने भी हमारी टीम में जुड़े हैं वो भी सब लगभग मेहनत से ही नंबर लाए हैं, और आप लोग जिसके भी 105, 110, 115, 20 तक हैं वो सब मेहनत के ही नंबर हैं। मैं जानता हूं उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर यहाँ पर अगर दोबारा पेपर होता है, पता नहीं मैं इतना नंबर गेन कर पाऊं कि ना कर पाऊं, लेकिन इतना विश्वास रखता है जितने 105 मेरे आए, पूरी ताकत से जुटेंगे तो 105, 110 फिर आएंगे। लेकिन अन्य भाई जो भी, भाई देखो किसी चीज कोई काम करने जाओ, कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ निगेटिव बात फैलाते हैं। अगर मैं भी वहां पे सपोर्ट करता कि नहीं सर हाँ पेपर आप कैंसिल ही करा दीजिए, ठीक, तब जो अन्य भाई हमको आज तक मदद करते रहे, साथ में जुड़े रहे, 60-65 के रोज डंका बजाते रहे, यहाँ पर आते आते कहते साले फालतू का नाटक किए थे, 1.5 साल से पैसा खा गए, ये खा गए, आखिरी में आके पेपर कैंसिल कराने के लिए खड़े हो गए। तो हम लोगों ने वहां सीधी बात रिटर्न में तक दी कि सर पेपर कैंसिल कराना ही इसका एक उपचार नहीं है। आज तक जितनी भी भर्तियां हुई उनमें अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, पेपर अगर कैंसिल होते रहे तो कोई भी एक भी पेपर नहीं होगा, कभी पेपर हो ही नहीं पाएगा। हम चाहते हैं जो इलाहाबाद के 2 मेन मुख्य विद्यालय थे वो, और इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं
इन पर एफआईआर करके इन पर सख्ती से पूछताछ की जाए कि आखिरकार इनके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति आ गई जो इतने नंबर ले आए। तो जब ऐसी बात उन्होंने कही कि तो कहने लगे ये कोई ग्राउंड नहीं दिखता है। हमने कहा नहीं, काफ़ी हम लोगों की चर्चा हुई, आधे घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने एक बात ये भी बोली कि ये ग्राउंड इसलिए नहीं बनता कि मैं जब पढ़ता था, अपना उदाहरण उन्होंने दिया, कल मैं पढ़ता था तो मैं एसआई नहीं बन पाया, सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाया, और आज मैं आईपीएस बन गया। तो कोई कह सकता है कि हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटर 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, और बीएड भी मान लीजिए 2nd 3rd डिवीजन, और आके इधर आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल जस्ट लिया जैसे उन्होंने बोला। तो हमने कहा कि सर हाँ ये बात सही है, लेकिन कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि 40 दिन बाद ही एकदम से दिमाग किसका खुल गया। कहने लगे मैं इसकी कल या परसों में एफआईआर करता हूं। उन्होंने एफआईआर भी करी, उसको शासन ने संज्ञान नहीं लिया। आपने देखा प्रशासन ने क्या किया कि बताया कि ये मैटर यहाँ नहीं है, वहां नहीं, ऐसे कुछ बताया है। तो जो फर्जीवाड़े पे बात चल रही थी, वहां पे ये पूरी बात करी गई। अब वहां से अलावा अब आप लोग कहते हैं कि न्यूज चैनल के थ्रू करिए। न्यूज चैनल में जिस दिन फर्जीवाड़े की बात आई उस दिन प्रशांत सर ने भी एक ट्वीट डाला था कि अब पीएनपी में नहीं मिली सुत्ता, इस टाइप से करके। देखिए, सब जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी उनके ऊपर कोई ना कोई बॉस होता, अधिकारी होती, सब कहें फर्जीवाड़े की बात सभी न्यूज चैनल अब सब धीरे धीरे अपने स्तर से चला रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट है ये एक आपका जो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन ना होता ना तो सभी लोग पीएनपी या बेसिक शिक्षा निदेशालय जितने ऑफिस थे इनको सबका घेराव करके हम लोग पूर्णतः दबाव बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को ऐसा दबाव नहीं बना सके जिससे कि उन फर्जियों पे कोई भी अभी नकेल नहीं कसी जा सके। हम चाहते हैं कम से कम ये लोग जितने भी इनको सामने तो लाया जाए। अभी तक पूरी हद तक कोशिश कर डाली, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई 100% सॉल्यूशन वहां से अभी नहीं मिला है। ठीक, जो जेन्युइन बात थी मैंने आपको बता दी है, कोशिश जारी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लूप होल, लीक पॉइंट मिलता है। एक बात मैं और बता दूं, जितने भी 140, 44, 43, 42 वाले काउंसलिंग कराने जाएंगे, आप लोग भी जो जाते हैं, जिसका चयन होता है लिस्ट में आने पे जो अभ्यर्थी जाते हैं, उनका जरूर वहां विशेषकर ख्याल रखें। और जैसे ही देखें तुरंत ही आप कंप्लेन तो कम से कम कर ही सकते हैं कि ये 144 नंबर वाले हैं, 140 नंबर वाले, इनकी फाइल जरा विशेष तरीके से इनकी व्यवस्था कराइए। हम लोग जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। उस दिन मैंने एक एसटीएफ की खबर डाली थी, उसमें भी काफी हद तक सच्चाई थी। क्या उस पर अंदर अंदर काम हो रहा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मान लीजिए कुछ ना कुछ सकारात्मक निर्णय आएगा जरूर वहां से। इसके बाद बात आती है कि किसका चयन होगा किसका नहीं, मैं बोल ही चुका हूं। हम लोग कंफर्म, हम हकीकत में बताएं, मैं और जयसिंह भाई तो कंफर्मेशन में बिल्कुल नहीं उस लेवल में आते हैं। भगवान का मंजूर होगा तो होगा, नहीं मंजूर होगा नहीं होगा, अगली तैयारी करी जाएगी। अभी आपका एबीएसए वाला एसडीआई का एग्जाम लगा है, जब 14-15 दिन पढ़ाई इसमें कर सकते थे, उसकी भी कोशिश करेंगे। एक बात बता दें आपको, हर कोई भर्ती आखिरी भर्ती नहीं होती है। हमारे सामने भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, मैं एक्टिव 2011 वाली जब भर्ती 72,825 आई थी, मैं उस टाइम नया नया एमएससी किया था 2009 में। 2009 में एमएससी करके मैं सीधे सीधे इंटर कॉलेज लखनऊ में पढ़ाने आ गया था। यही पढ़ाई रहा था। उस टाइम भर्ती जब निकली थी तो बड़ा खुश था कि तब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। रिजल्ट करीब करीब 2,92,000 आया। लोग कहने लगे बहुत धांधली हुई, धांधली हुई। 100% उसमें धांधली हुई थी। उसके बाद मेरे करीब 109 नंबर थे। लोग बता रहे थे अरे नहीं भैया 92 वालों को हो जाएगा, 94 वालों को हो जाएगा। ऐसे लोग धांधस बताते रहे। मैं उस तरीके से, मैं तो पढ़ा ही रहा था अच्छा खासा बढ़िया स्कूल में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे 109 नंबर थे, 110 नंबर की कटाप लखीमपुर की गई थी 1978 डेट ऑफ बर्थ तक, आखिरी काउंसलिंग। सोचिए मैं 1 नंबर से बाहर वहां हो गया, वो पहला मुझे झटका लगा। इसके बाद उसी के बाद एक भर्ती और आई थी जूनियर हाई स्कूल की, जो विज्ञान और गणित के शिक्षकों की थी। विज्ञान और गणित के शिक्षकों में अगर मैं बात करी जाए तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और थी। वहां पे क्या था कि उस भर्ती में मैं भी 0.27 से बाहर रह गया। सोचिए जरा, मेरे 64 पॉइंट समथिंग कुछ थे और पता नहीं 65.10 शायद इलाहाबाद की मेरिट गई थी कट ऑफ, तो उसमें भी मैं रह गया। तो वहां 0.27 से बाहर हो गया। अभी एलटी का एग्जाम देखा था, बड़े विरोधी हम लोगों को रोज कहते थे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं, तुम एलटी में फेल हो गए, ये हो गए। फेल का मेरे साथ एक नाता ही रहा, समझ लीजिए। मेरे 89 मार्क्स थे मेरे पास, वो एमआरए रखी है पूरी, देख लीजिए आप। 89 मार्क्स से 91 शायद कट ऑफ गई थी।
टीजीटी में भी मेरा 3 नंबर से चयन रुका। तो मेरे साथ 1 नंबर, 2 नंबर, 0.27 और हाँ एक तो छूट गया, डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो वहाँ का था, DSSB का दिल्ली का, वहाँ मैं बताऊँ टीजीटी में मेरा चयन हुआ है। मेरे पास सब कुछ रखा है, मेरे पास कहाँ से गड़बड़ी हुई मेरे पास लिस्ट उठा के देख लीजिए। मेरा जो था सीटेट में मेरा नंबर था 89, सोचिए जरा, सीटेट में 89 था, वहाँ पे जनरल माना गया था, मैं यहाँ पर ओबीसी का अभ्यर्थी हूँ, वहाँ पे जनरल माना गया था, वहाँ पे मेरी कट ऑफ जनरल से 11 पॉइंट ऊपर है। अब मैं बताइए फेसबुक पे डाल दूंगा, देख लेना, मेरी कट ऑफ 11 पॉइंट ऊपर है और मैं 89 नंबर होने की वजह से 1 नंबर मेरा नहीं था, 90 होते तो मैं वहाँ पे हो जाता, डीएसएसबी में दिल्ली वाले मेरा टीजीटी में हो गया होता, वहाँ से भी बाहर निकला। तो हर जगह से बाहर निकलता रहा, मैं देख रहा हूँ अपनी, लोगों को लगता है कि ये आखिरी भर्ती है, ऐसा नहीं है, समय सबका चलता रहता है। मेरा भी चला, 2011 से संघर्ष करते करते 2020 आ गया, 9 साल गुजर गए, पता नहीं चला हमको, लेकिन कम से कम अपनी कोशिश तो करते रहे। यहाँ पे चयन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगली तैयारी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों से मैं भी ये बात एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जिसकी उम्र नहीं है, उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, तो जिंदगी खत्म नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। रही बात जिन अभ्यर्थियों के पास मौका है, पढ़ने का मौका है, जोश लाइए, जज्बा लाइए, बहुत सी ऐसी नौकरियां, अभी आपका उसका एग्जाम लगा है बीएसए का, उसमें तैयारी करिए। मैं तो अपने आप को 100% बाहरी मान के चलता हूं कि 66.73 पे नहीं होगा। मैं और जयसिंह तो यही रोज सोचता रहता हूं कि मुश्किल है, जिस हिसाब से धांधली दिख रही है, जिस हिसाब से लोगों का कटाव दिख रहा है, हमको नहीं लग रहा उम्मीद हो जाता है तो अच्छी बात है, इतने साल का संघर्ष है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ये थोड़ी सी मेरी पर्सनल बातें थी जिनको आपके सामने शेयर कर दिया। जो आप लोग कहते हो भैया आप क्या करेंगे, नहीं होगा, इतने सारे मैसेज आते रहते, सबको मैं ठंडे दिमाग से बताता रहता हूँ ना, भैया प्रयास करिए, देखिए होता रहेगा। मेरे सामने भी बहुत ट्रेजेडी रही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो बातें हैं उसको क्या मैं दोहराऊं। अब मैं बात करता हूं कि कुछ आप लोगों के प्रश्न को ले लेता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा पर्पज भी नहीं है, ठीक है। बताइए भैया बताएं सर। हम भी, सोनम गुप्ता जी 2011 से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अब स्ट्रगल करते रहिए, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसी सफलता के चक्कर में धीरे धीरे एक अंतिम दिन आ जाएगा और निपट जाएंगे, किसी को कोई भरोसा नहीं भाई, क्या कहें इसके लिए। मैंने भी कल चेकअप कराया था, मेरी तबीयत खराब थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी SGPT SGO2 बढ़ा है, लीवर प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, सब बाकी टेंशन की वजह से दिक्कतें चलती रहती भाई, जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। अरे भाई 2011 में मेल फीमेल साइंस आर्ट था, इसलिए थोड़ी समस्या रही, थोड़ी नहीं बहुत रही भाई। महिला की कट ऑफ मेरिट चली गई थी, आई थिंक 94 97 तक हो जा रहा था लोगों का, और हम लोग तो 109 से बाहर हो गए। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। एक क्वेश्चन आया है सौरभ मौर्य का, सर आप लोगों का अगर सिलेक्शन इसमें हो गया तो प्लीज हम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में 68,500 की सीट 22,000 के लिए लड़िएगा। देखिए मैं आप लोगों को जो याची बनाया जा रहा है वो इसी पर्पज से, बहुत से लोग इसमें सलाह देंगे वहां याची लाभ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, हम कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना तो है, उस मैटर को वकील तो खड़े करना है, बाकी किसी लोगों पे तो भरोसा मुझे रहा नहीं, कोई वकील वहां खड़ा करेगा कि नहीं करेगा। जब मुझे अपना वकील खड़ा करना है तो मैं उसको 100% इसी मुद्दे पे ब्रीफ करूंगा कि 60-65 तो बच गया जो बचना था, हम उसे इसी मुद्दे पे ब्रीफ करेंगे कि हमारे जितने पिटिशनर्स हैं जो 1500 होंगे, हमको इनको रिलीफ दिलाइए, अगर उनमें शिक्षा मित्रों को 40-45 पे लाभ मिलता है, मेरा भी नाम वहां होगा, मेरा इधर नहीं होगा तो उधर देखेंगे, भगवान भरोसे वहां भी है। हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, साफ साफ कह दे रहे हैं, जिसको विश्वास हो वो टीम पे जुड़िए। 1.5 साल हो गया होगा, आप लोगों को विश्वास करते करते समझ गए होंगे कि कौन विश्वास लायक है कौन नहीं है। आपको विश्वास हो टीम से जुड़िए, ना विश्वास हो 100 बार मैं प्रणाम करता हूं, ना जुड़िए। हमारे पास 100 200 500 लड़के तो हो ही जाएंगे, कम से कम इतना तो मार्केट बनाई, लोगों पे विश्वास बना के रखा है। 500 भी लड़के हो जाएंगे तब भी 8-10 लाख अगली हेयरिंग में मैं अपना अच्छा खासा वकील खड़ा करके बात रखवा लूंगा। नहीं पैसा रहेगा तब बात की बात है, देखी जाएगी। मंडे ट्यूसडे में केस की सुनवाई अवश्य हो जानी चाहिए, बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज अर्जेंसी फाइल हो चुकी, मैं आपको बता चुका हूं। अंशु सिंह कह रहे हैं नियुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन इस भर्ती का संघर्ष हमेशा याद रहेगा। हाँ याद रहेगा, हमको तो ये जरूर याद रहेगा कि हम उन लोगों के लिए लड़े
जो 144-45 लाख के 143 लाख के घर में बैठे रहे, और सहयोग हमारे बेचारे वो भाई करते रहे जो 60, 62, 63, 65 वाले थे, जो कि कह रहे थे कि सबका हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख इसी बात का रहेगा। बताइए भाई, अब तक कितने फॉर्म फिल हुए? फॉर्म के लिए अभी कल तक डाटा 1,35,000 कुछ समथिंग था, 37 के आसपास। ऐसे ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, 35-37 तक जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। जगदीश रावत है, याची बनने के लिए क्या करना, कैसे मिलेंगे? पोस्ट डालते रहते हैं भैया, जब पोस्ट डालते हैं तब तो उसमें आप लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। हमारा काम इसीलिए तो मन नहीं करता। हम सोच रहे 400-500 अगर फोन से ही बन जाए, फोन कर करके बस, हमें ज़्यादा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगली डेट में वकील खड़ा कर दें, अपनी बात कहलवाएंगे, बाकी अब किसी से मतलब नहीं। क्योंकि जो भी हमारा तो सबसे बड़ा टेंशन तो यही इस बात की है, हम लोग उनके लिए लड़ते रहे जिनका कटाव 80, 82, 84, 74, 76 लग गया। उन लोगों ने तो कभी 99% में लिख के दे रहा हूं, उन लोगों ने कभी नहीं सहयोग किया। हमारे जितने जिला प्रमुख में जितने भाई बहन जुड़े थे बेचारे इसीलिए तो सदमे में हैं। जो लोग जुड़े रहे, जो लोग पैसा देते रहे, आखिरी तक उनका चयन नहीं हो रहा। हम लोग पूरा समझ लो क्या क्या नहीं कर डाला, कहाँ कहाँ तक नहीं गए, सब कुछ काम कर डाला। हमारे चयन की सिक्योरिटी नहीं है। मैं उनके लिए लड़ रहा था जो आजकल डीजे बजा रहे हैं, वो आजकल, अब क्या मैं उनको बोलूँ, भगवान माफ नहीं करेगा उनको, बस सीधी बात है। मैं बोल चुका हूँ WPC IA से मैं जुड़ने के लिए बोल चुका हूँ। बेनिफिट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आपका पैसा है, आपकी उम्मीदें हैं। आपका मन कर रहा हो तो बनिए, नहीं मन कर रहा तो ना बनिए। भाई साफ साफ बात है, हम देखो किसी को बहकाने बहलाने फुसलाने वाली बात नहीं करता, साफ सीधी बात है। मेरा चयन नहीं होगा, मैं 100% वहाँ जाऊँगा। चयन हो जाएगा तब भी 22,000 के लिए जाऊँगा। मैं वहाँ बात रखूँगा जरूर, जब तक वहाँ जैसा भगा नहीं देंगे, हमको कहेंगे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, तब चुपचाप हो जाएंगे, लेकिन बात जरूर रखूँगा। जो भी लोग जुड़ेंगे उनके लिए कोशिश करूंगा। लिस्ट कब तक आई? याचियों की लिस्ट जो भी अभी फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म में अभी फीडिंग केवल रजिस्टर पे चल रही है, अभी कोई टाइपिंग तक नहीं स्टार्ट हुई है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 31 तो क्या होता है, टाइपिंग स्टार्ट करके टाइपिंग वालों को देख के तत्काल करा लिया जाएगा। कोई इतना बहुत इशू नहीं है, उसमें इतने ज्यादा लड़के नहीं हैं। सचिन शर्मा जी धन्यवाद। हिंदी खबर पर धांधली वाले मुद्दे पर मैं उस दिन गया था, बाइट दे के आया। अगर उस दिन बाइट का कोई सीन आया हो तो हमको भेज देना। उन्होंने बोला था कि अगले दिन आपको डिबेट के लिए बुलाएंगे, हालांकि कोई कॉल नहीं आई वहां से। सोनू सिंह, अभी मुझे आइडिया नहीं कितने याची बनेंगे, मुझे 100% 100-150 से ज्यादा नहीं लग रहे हैं, बस सीधी बात मान लीजिए। 100-150 भी मुश्किल है। देखिए आप लोग गुणांक ना पूछिए कृपया करके, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, गुणांक ना पूछिए। देखो अगर आपका ज्यादा निकलेगा तब भी मुझे दुख होगा, और मुझसे नीचे निकलेगा तब भी दुख होगा। दोनों तरीके से मैं सोच रहा हूँ। भाई आपका हो जाएगा, ह्यूमन एरर ही मान लीजिए, आपका हो जाएगा, मुझे दुख होगा। बताओ, मैं सबके लिए लड़ता रहा, मेरा नहीं हुआ। मेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा, तब भी दुख होगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा दिया, सब कुछ किया, उम्मीदें पाल के रखिए, तब भी नहीं हुआ। इसलिए गुणांक की बात ही नहीं करिए। 31 तारीख को लिस्ट देखिए, जिसका नाम आए उसको बेस्ट मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। नहीं आता है तो 22,000 की लड़ते रहेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन भी नहीं बचा सारे। अंशु भाई अगर लाइव मेरा देख रहे हो तो आप क्लियर कर दीजिए, कोई पॉइंट बचाओ। मेरी टीम के जो भी अगर लाइव देख रहे हैं तो बता दीजिए, कोई पॉइंट बचाओ बोलने के लिए, बताए बोल दें हम। सर सीबीआई जांच होनी चाहिए, राम निवास प्रजापति, बिल्कुल। एक पहले 68,500 में एक सीबीआई जांच हुई थी, वहां कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी होगा मुझे मालूम। अब देखो मैं कुछ भी नहीं कह सकता शासन प्रशासन के लिए, कितना भी दबाव डालने। अगर मैं देख रहा हूँ इतने दिन से इतने लोगों, अरे कुछ तो शर्म है बची होती भाई, कुछ तो कोई तो बोल सकता था यार। इतने लोग बैठे हैं शासन प्रशासन में, कह सकता था ना कि ये एक स्कूल के सारे कैसे पास हो गए, 2 स्कूल के कैसे पास हो गए, इनके 144-43 कैसे आ गए। अभी रिजल्ट आया, लोग बताते हैं कि 99% नंबर आ सकते हैं, मानता हूँ आते हैं भाई, उनके पढ़ने का एक तरीका भी होता, सब कुछ होता है, नंबर आते हैं। ऐसे लोगों को नहीं आ जाते जो
कह दें फिर वही बात दोबारा उदाहरण दे देंगे सभी लोग हमको शक है तो हमारा शक तो दूर किया जाए, सीधी बात है। जिसको जिसको शक है उसका शक दूर किया जाए, उनका इंटरव्यू ले लिया जाए, बता दिया जाए। बहुत सी अभी एक बहुत पहले पेपर हुआ था शायद पुलिस का, उसमें एक लड़का बहुत टॉप कर गया था, उसको अलग करके बताया गया भैया इतना पेपर मेरे भी नंबर नहीं आते, उसको शायद बर्खास्त कर दिया गया था। आई थिंक मेरे पास जानकारी नहीं उसके बारे में क्या हुआ था। तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है, सब पक्का किस पर विश्वास कर लें, बता दीजिए भैया। और कोई हो बातें तो बताऊं। राघवेंद्र पांडे जी परेशान नहीं है यार, मुझे तो परेशानी रहने में आदत ही हो चुकी है। जब से मैं एमएससी करके निकला था सन 2009 के बाद 20 आ गया, 11 साल से तो संघर्ष चल ही रहा है। उम्मीद मुझे भी नहीं थी भाई साहब, मैं सच में बताऊं, कम से कम उनकी जांच के लिए कोई आदेश दे देता, कह देता उनकी जांच हो रही, इन लोगों को काउंसलिंग के लिए रोक दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा, हम लोग खुश हो जाते। उनकी सीटें रोक देते यार ज़्यादा से ज़्यादा, हमको तो ये भी दिक्कत नहीं थी भाई। 140-44 वाले जो भी थे 1500 होंगे, उनकी सीटें रोक देते, कह देते कि इतनी सीटें मैं इनकी रोक दे रहा हूँ, जब ये कंफर्म हो जाएंगे तो इनको दे दी जाएंगी, नहीं होंगी तो बाद में हम लोगों को दे दी जाएंगी। कुछ तो बोल देते, कोई नहीं बोला। डीडी के बारे में, कागजों के बारे में जिनका 100% चयन हो रहा है वो बोले, वो बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक हमको तो उम्मीद नहीं है। मैं सच में बता दूं, मैंने फॉर्म फिल करने के बाद मैंने एक भी कागज, डीडी, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी मैं फाइल तक नहीं खोला, पड़ी है ऐसे ही। मैं 31 को ही खोलूंगा रात को, होगा तो ठीक, नहीं तो 2009 से 2011 से जैसे बंद रहती थी वैसे बंद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बैक वालों के लिए मैं बात बोल चुका हूँ। सेकेंड काउंसलिंग के लिए उस दिन मंत्री जी ने भी बोल दिया था कि काउंसलिंग होगी। एक बार मैं पहले भी गया था तब भी बोला था होगी, और उम्मीद करते हैं होगी। जो भी 10-12 हज़ार लड़के निकल आए तो देखते कहाँ तक मेरिट जाती है। हमारे समझ में नहीं आते 68,500 के भाई बहन जो थे, 68,500 के भाई बहन हमारी कैटेगरी के ओबीसी SC/ST के जो भी लोग होंगे, उनको अदर कहीं स्कूल मिल गया। मेरा एक ही निवेदन है, सिर्फ छोटा भाई हमें मानते हैं वो लोग, एक निवेदन मेरा ये था कि बताइए आप लोग नौकरी कर रहे हो, हम कह रहे हैं सिद्धार्थ, अभी मैं जानता हूँ जब किसी को नहीं मिलती, ये दर्द मैं जान रहा हूँ और बहुत से लोग जानते होंगे, किसी को जब नहीं मिलती तो कहेंगे मुझे अंडमान निकोबार भेज दो, मुझे अफगानिस्तान भेज दो, मुझे कहाँ भेज दो, मतलब इंडिया के एक कोने में नौकरी करने के तैयार हूँ। अगर अभी CBSE के थ्रू, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू केंद्रीय विद्यालय आपको अंडमान निकोबार नौकरी के लिए भेजता है, वहाँ तुरंत आदमी दौड़ के चला जाता, कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे 1 साल के अंदर मेरे लखनऊ में भेज दो, मेरे घर के पास। इस भर्ती में उत्तर प्रदेश में ही पढ़े हैं लोग, मेरे एक बात समझ में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर सिद्धार्थनगर, सोनभद्र या उधर के जितने भी पूर्वांचल के एरियाज में थोड़ा दूर एरिया है वहाँ पे आते हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कौन सी ऐसी दिक्कत है भाई कि उनको घर में आना है। समस्याएं होती हैं। 1.5 साल हो गया तुम्हारा नौकरी का, 1 साल बाद अभी शायद आप लोगों ने केस भी जीत लिया जिला वरीयता वाला, उसमें भी आपको सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान में लेगी, नहीं लेगी तो 1-1.5 साल बाद या नौकरी करने के बाद आ जाते। क्या जरूरत थी आप लोगों को फॉर्म भर देने की भाई? उस बेरोजगार का दर्द पूछिए जो पॉइंटों से रह जाएगा आखिरी में। कुछ नहीं कहना यार उस बात पे, शर्म नाम की चीज ही नहीं रही। खैर छोड़िए, ठीक है, ओके बाय।